हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है तो उन पार्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप उन पार्ट्स को ईजिली देख सकते हो। और अगर हम आज के इस पार्ट की बात करें तो जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा हुआ है, आज हम लोग बात करने वाले हैं ठोसों में निविड़ संकुलन के बारे में। तो चलिए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ठोसों में निविड़ संकुलन के बारे में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि निविड़ संकुलन यह होता क्या है। इस निविड़ संकुलन को समझने के लिए अगर हम लोग इसके इंग्लिश नेम पर फोकस करें, जो कि है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। किस पर फोकस करना है? जो लिखा हुआ है ठोसों में निविड़ संकुलन, इसके इंग्लिश नेमिंग पर। यानी कि हमने क्या किया है, इसी जो हिंदी में लिखा हुआ है इस वाली चीज को इंग्लिश में लिख दिया है। क्या होता है इंग्लिश में? क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। पैकिंग का मतलब क्या होता है? पैकिंग का मतलब होता है पैक करना। पैक करने का मतलब क्या? व्यवस्थित करना। और सॉलिड में व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में किस चीज की व्यवस्था होगी? घटक कणों की व्यवस्था होगी। ओके, तो पैकिंग का मतलब क्या है कि ठोसों में घटक कण हमारे किस तरीके से व्यवस्थित हैं उसकी बात यहां पर करी जा रही है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। पैकिंग का मतलब क्या है कि ठोसों में जो घटक कण हमारे हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या? उसके आगे लिखा हुआ है क्लोज। क्या लिखा हुआ है? क्लोज। पैकिंग के आगे लिखा हुआ है क्लोज। क्लोज का मतलब क्या? पास पास। क्लोजली का मतलब क्या होगा कि जो घटक कण आपके हैं वो बिल्कुल पास पास स्थित हैं। घटक कण क्या स्थित हैं? पास पास स्थित हैं। कैसे हैं? पास पास। मतलब क्या? अगर मैं ठोसों की बात करूं तो ठोसों में होता क्या है, घटक कण आपके बिल्कुल पास पास एक दूसरे के जस्ट पास में रखे होते हैं, पास पास स्थित होते हैं। तो उस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? उसे ही बोलते हैं निविड़ संकुलन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज पैकिंग। निविड़ संकुलन को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे संवृत्त संकुलन भी कहा जाता है। क्या भैया? संवृत्त संकुलन भी कहा जाता है। ओके, देखिएगा एक बार फिर से। अगर मैं ठोसों में निविड़ संकुलन की बात करूं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। पैकिंग का मतलब होता है सिंपली व्यवस्था, क्लोज का मतलब पास पास। यानी घटक कण ठोसों में कैसे स्थित होते हैं? बिल्कुल पास पास में स्थित होते हैं, पास पास में स्थित होते हैं। फिर जो वही व्यवस्था होती है उसी व्यवस्था को बोलते हैं निविड़ संकुलन या फिर संवृत्त संकुलन। अच्छा, घटक कण ठोसों में पास पास स्थित होते हैं, इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो। कैसे? जैसे सभी को पता है, हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं क्या कि ठोसों में जो अंतरा आणविक, या बोल सकते हो आप अंतराकणीय, जो अंतराकणीय आकर्षण बल होता है उसका मान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ जो अंतराकणीय दूरी होती है उसका मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। यानी आकर्षण बल बहुत ज्यादा, दूरी बहुत कम। दूरी कैसी होती है? निम्नतम, या बोल सकते हैं न्यूनतम होती है। न्यूनतम का मतलब क्या? दूरी हमें कम से कम रखनी है। हमें क्या करना है, सपोज करिए हमारे पास बहुत से कण हैं, उन कणों को हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। और ऐसे व्यवस्थित करना है कि उनके बीच की जो दूरी हो वो न्यूनतम हो जाए। तो कैसे व्यवस्थित करेंगे? जो दो कण मान लीजिए हमारे पास, उनको क्या करेंगे? बिल्कुल आपस में टच करके रख देंगे, टचिंग पोजीशन में। अगर टचिंग पोजीशन में रखेंगे तो जो बीच की दूरी होगी क्या होगी? न्यूनतम होगी। तो वही बताया गया है, तो वही क्या हो जाएगा? क्लोज पैकिंग हो जाएगी, निविड़ संकुलन हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारे ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? निविड़ संकुलित होते हैं। देख ली भैया, निष्कर्ष क्या निकलेगा यहां से? निष्कर्ष निकलेगा कि ठोस कैसे होते हैं? निविड़ संकुलित, निविड़ संकुलित होते हैं। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है? ठोस कैसे होते हैं? ठोस निविड़ संकुलित होते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें ठोसों में निविड़ संकुलन को समझना है। ठोसों में निविड़ संकुलन को समझने के लिए हमें मानना पड़ेगा
क्या मानना पड़ेगा? हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे जो घटक कण हैं वो क्या हैं? घटक कण हमारे समान आकार के कठोर गोले हैं। यानी हमारे घटक कण जितने भी हैं वे सभी क्या हैं? पहली बात तो कठोर गोले हैं, और दूसरी बात क्या, वे सभी गोले ऐसे हैं जिनका आकार क्या है? समान है। आकार समान होने का मतलब क्या है कि जो उनकी त्रिज्या है, क्या त्रिज्या भी आपकी क्या है भैया? समान है। उसको लिख लेते हैं। दूसरी चीज जो हमें मानना पड़ेगा वो क्या मानना पड़ेगा? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसी से हम लोग समझेंगे आगे ठोसों में निविड़ संकुलन को। क्या भैया? ये कि सभी घटक कण, जो सभी आपके घटक कण हैं वे क्या हैं? वे समान आकार के कठोर गोले हैं। सभी आपके घटक कण समान आकार के कठोर गोले हैं। यानी अब इसके आगे जब भी हम लोग ठोसों में संकुलन की बात करेंगे, निविड़ संकुलन की बात करेंगे, तो वहां पर हम लोग घटक कण शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर हम प्रयोग करेंगे गोले शब्द का। किस शब्द का भैया? गोले शब्द का। क्योंकि हमने यहां पर क्या मान लिया है कि जो सभी घटक कण हैं वो कैसे हैं? वे समान आकार के कठोर गोले हैं। ओके, इतना क्लियर है? अच्छा, हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जितने भी ठोस होते हैं वे कैसे होते हैं? त्रिविमीय होते हैं। यानी कि वो त्रिविम क्षेत्र में व्यवस्थित होते हैं। तो हमें ये जो ठोसों में निविड़ संकुलन है ये त्रिविम क्षेत्र में पढ़ना होगा ना। लेकिन त्रिविमीय क्षेत्र में संकुलन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा एक विमीय क्षेत्र में। यानी एक विमीय क्षेत्र में कैसा ये निविड़ संकुलन होता है। उसके बाद एक विमीय से जाएंगे हम लोग द्विविमीय में, और द्विविमीय के बाद जाएंगे त्रिविमीय में। यानी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एक विमीय निविड़ संकुलन, उसके बाद द्विविमीय निविड़ संकुलन, और उसके बाद पढ़ेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ओके भैया, तो इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? बात करेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन के बारे में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन के बारे में। किसके बारे में? एक विमीय निविड़ संकुलन के बारे में। यानी यहां पर हम लोग जिस निविड़ संकुलन के बारे में बात करेंगे वो कैसा होगा? एक विमीय। मतलब क्या है? हमें एक विमा में निविड़ संकुलन कराना है, यानी एक विमा में गोलों को व्यवस्थित कराना है। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को, गोले का मतलब क्या है? गोले का तात्पर्य है आपके घटक कण से। हमें क्या करना है? एक विमा में घटक कणों को व्यवस्थित करना है। और जैसा कि बताया हुआ है कि सभी घटक कणों को हम लोग क्या मान रहे हैं? समान आकार के कठोर गोले। तो भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे? गोलों को व्यवस्थित करेंगे। और देखो, ये मैंने एक लाइन ले रखी है, बना रखी है। ये क्या है? ये एक विमा है। क्या है? एक विमा है। आप इसको कुछ भी मान सकते हो, एक्स एक्सिस मान सकते हो, वाई मान सकते हो, जेड मान सकते हो। कुछ भी आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। उसी प्रकार से ये क्या है? एक विमा है। मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल ये कौन से एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है। ओके भैया, अब आपको क्या है? आपको एक विमा दी गई है। ये क्या है? एक विमा दी गई है, और आपको इस एक विमा में क्या करना है? गोलों को व्यवस्थित करना है। तो गोले आप कैसे व्यवस्थित कर सकते हो? बताओ, आप सभी लोग गोलों को कैसे व्यवस्थित कर सकते हो? और व्यवस्थित कैसे होने चाहिए? व्यवस्थित होने चाहिए निविड़ संकुलित, निविड़ संकुलन में होने चाहिए। निविड़ संकुलन का तात्पर्य क्या है? कि सभी गोले ऐसे व्यवस्थित हों कि उनके मध्य की जो दूरी हो वो न्यूनतम हो, कम से कम हो। तो यहां पर कैसे व्यवस्थित कर सकते हो? देखो भैया, आप गोले को ऐसे व्यवस्थित करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे सेंटर होगा कहीं पर, और उसके बाद आपको क्या करना है? एक और गोला व्यवस्थित करना है। वो कहाँ पर व्यवस्थित होगा? आपको क्या करना है? निविड़ संकुलन दिखाना है। तो निविड़ संकुलन का मतलब क्या? सभी गोले आपस में बिल्कुल पास पास होने चाहिए। मतलब क्या? हम एक गोले के पास दूसरा गोला ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि दोनों आपस में टच करें। दोनों क्या करें भैया? आपस में टच करें। उसके बाद फिर से क्या? फिर एक व्यवस्थित करेंगे, आपस में टच करें, फिर एक व्यवस्थित करेंगे, आपस में टच करें, उसके बाद फिर से एक, फिर से एक, फिर से एक। इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर सभी के सेंटर क्या हैं? एक लाइन में है, ठीक है ना।
सभी के सेंटर क्या है, एक लाइन में है। और हाँ, बनाते वक्त थोड़ा सा आकार डिस्टर्ब हो गया होगा, लेकिन आप सभी लोग जानते हो ये जो गोले बने हुए हैं ये सभी समान आकार के गोले हैं, यानी इनका आकार कैसा है, सभी का आकार समान है। ओके भैया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक विमा में गोलों को व्यवस्थित कर सकते हैं, वो भी किस प्रकार से, निविड़ संकुलन में। ओके भैया, निविड़ संकुलन का मतलब क्या है कि जो गोले हैं वे बिल्कुल पास पास में होने चाहिए। पास पास का मतलब जितना पास पास हम व्यवस्थित कर पाए। ओके, अब यहां पर आपको केवल एक विमा दी गई है, केवल एक लाइन दी गई है, आपको उस लाइन पर व्यवस्थित करना है। आपने क्या किया, सबसे पहले एक गोला रख दिया, एक गोला रखेंगे तभी तो शुरुआत होगी, एक गोला रखा, शुरुआत हो गई। अब उसके बाद हमें दूसरा गोला रखना है। अब दूसरा गोला ऐसे रखना है कि बीच में जो गैप है वो मिनिमम हो। तो क्या कर सकते हैं, एक गोला यहाँ पे रखा, उसके जस्ट पास में एक और रख दिया, जिससे क्या हो, दोनों आपस में टच करें। आपस में टच करेंगे तो क्या होगा, बीच में जगह बहुत कम होगी, गैप क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक गोला रखा, उसके जस्ट पास में टच करता हुआ दूसरा गोला, टच करता हुआ दूसरा गोला, टच करता हुआ दूसरा गोला। इसी प्रकार से ये आगे व्यवस्थित करते हुए हम लोग चले जाएंगे। क्या करेंगे, व्यवस्थित करते हुए चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक विमीय निविड़ संकुलन। ओके, अच्छा, अभी इस क्लास से पहले हम लोगों ने बात करी थी एक टॉपिक के बारे में, वो था उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तो अगर मैं एक विमीय निविड़ संकुलन के लिए बात करूं, उपसह संयोजन संख्या का मान कितना आएगा, बताइएगा। पहली बात पता होना चाहिए उपसह संयोजन संख्या क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अगर मैं किसी एक कण विशेष की बात करूं तो उससे जितने कण आपके टच करते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, उनकी संख्या कहलाती है उपसह संयोजन संख्या। यहां पर मान लीजिए मैं किसी एक गोले को मान लूं, जैसे मान लीजिए मैंने इस वाले गोले को पिक किया। अगर मैं इस गोले की बात करूं जो कि है ये वाला, ठीक है ना, इस गोले की बात करूं मैं, तो इससे आपके कितने गोले और टच कर रहे हैं, एक तो ये टच कर रहा है लेफ्ट साइड वाला, दूसरा टच कर रहा है आपका राइट साइड वाला। इसके अलावा क्या कोई और टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, क्योंकि एक ही विमा हमारे पास उपस्थित है। तो इस एक विमीय निविड़ संकुलन के लिए आपकी उपसह संयोजन संख्या का मान कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 ही गोले टच कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके भैया, क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया होगा। मतलब क्या, उपसह संयोजन संख्या का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो भैया, हमने क्या किया, सबसे पहले एक गोला रखा, उसके बाद उसको टच करते हुए दूसरा गोला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसी प्रकार रखते हुए चले गए। इस प्रकार से रखा कि सभी के गोले संरेख हों, यानी एक ही रेखा में स्थित हों। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो किस चीज का निर्माण हुआ, ऐसा लग रहा है एक रो बन गई है, लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है एक रो बन गई है। रो का मतलब पंक्ति का निर्माण हुआ। तो यानी ऐसी जो संरचना बनती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग पंक्ति। उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, उसे बोलेंगे पंक्ति। ओके, समझ में आ गया होगा आप सभी को। यानी कैसे एक विमीय निविड़ संकुलन में गोलों को व्यवस्थित करेंगे, एक गोला रखेंगे, उसके जस्ट पास में टच करता हुआ दूसरा, फिर टच करता हुआ तीसरा, और इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि उन सभी गोलों के जो केंद्र हैं वो संरेखित रहें। ओके भैया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन के बारे में। यानी कि यहां पर हमें क्या करना है, गोलों को 2 विमाओं में व्यवस्थित करना है। 2 विमाओं की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हो, पहले हमने यह विमा ली थी, केवल एक विमा, इसको मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, यह एक्स अक्ष है। उसके बाद हमने क्या किया, एक और विमा ले ली जो कि आपकी कौन सी है, वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है, ठीक है ना। ये वाई अक्ष हो गई आपकी, ये क्या है, ये आपकी एक्स अक्ष है। ये 2 विमाएं आपकी हो गई। और हमें क्या करना है, इन 2 विमाओं में हमें निविड़ संकुलन करना है, यानी गोलों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, पहले तो एक विमा में व्यवस्थित करेंगे। देखो, अब जैसा कि मान लीजिए आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, ठीक है ना, तो आप सीढ़ियों पे ही तो जाएंगे, सीढ़ियों के जरिए एक के बाद एक, एक के बाद एक चढ़ते हुए,
ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्ट नीचे से ऊपर पहुंच जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से हमें क्या पढ़ना है, द्विविमा के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक विमा के बारे में पढ़ेंगे, उसको बताएंगे, उसके बाद द्विविमा पे आएंगे। फिर से मान लीजिए त्रिविमीय में पढ़ना होगा, तो पहले एक विमीय, फिर द्विविमीय, उसके बाद त्रिविमीय। तो देखो भैया, हमें क्या करना है, द्विविमीय निविड़ संकुलन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो ये एक विमा है, एक विमा है एक्स एक्सिस, पहले इसको फोकस करो, केवल और केवल एक्स अक्ष पर ही फोकस करो। समझ लीजिए आपके पास केवल और केवल एक्स अक्ष दी हुई है। आपको क्या करना है, इस एक्स अक्ष पर गोलों को व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे, अभी पढ़ा हुआ है। एक गोला रखा, उसको टच करते हुए दूसरा गोला, उसको टच करते हुए तीसरा गोला, उसको टच करते हुए चौथा गोला, इसी प्रकार उसको टच करते हुए आगे भी गोले हम लोग रखेंगे। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से इसको एक विमा में संकुलित कर दिया, निविड़ संकुलित कर दिया। ओके भैया, अब हमें क्या करना है, हमें करना है द्विविमीय निविड़ संकुलन, यानी इसके अलावा जो एक्स अक्ष है उसके अलावा हमें वाई अक्ष में भी व्यवस्थित करना है। तो मैंने आपको बताया था इस वाले टर्म को क्या बोलेंगे, पंक्ति। क्या बोलेंगे, आपका एक्स अक्ष में जो व्यवस्थित, इसे बोलेंगे क्या हम लोग, ये एक पंक्ति के रूप में लग रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग भैया पंक्ति। क्या बोलेंगे, पंक्ति। यानी हमें अब क्या करना है, द्विविमा के लिए एक पंक्ति के नीचे एक और पंक्ति व्यवस्थित करनी है, फिर उसके नीचे एक और पंक्ति व्यवस्थित करनी है, उसके नीचे एक और व्यवस्थित करनी है। ठीक है। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका हो सकता है कि इस वाली पंक्ति के जस्ट नीचे हम लोग दूसरी पंक्ति व्यवस्थित करें। कैसे देखिएगा, इस वाले गोले के नीचे जस्ट एक और गोला बना दे, इस वाले गोले के नीचे जस्ट एक और गोला, इस वाले गोले के नीचे जस्ट एक और गोला, इस वाले गोले के नीचे जस्ट एक और गोला। ठीक है ना। उसी प्रकार क्या, इस गोले के नीचे एक गोला, इस गोले के नीचे एक गोला, इस गोले के नीचे एक गोला और इस वाले गोले के नीचे एक गोला। उसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा, एक गोला, ये एक और गोला, ये एक गोला और ये एक गोला। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, देखो भैया हमने किया क्या है, सिंपल सा, जितने गोले थे यानी जो पंक्ति थी उस पंक्ति के जस्ट नीचे एक और पंक्ति व्यवस्थित कर दी है, उसके नीचे एक और व्यवस्थित कर दी है, उसके नीचे एक और व्यवस्थित कर दी है। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी व्यवस्थित कर सकते थे। देखो कैसे, उसके लिए आप इस वाले फिगर को देखो, ये आपकी एक्स अक्ष है, ओके, ये आपकी क्या है, वाई अक्ष है। और यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष में गोलों को व्यवस्थित करेंगे। कैसे, एक विमीय में एक गोला, उसके बाद टच करता हुआ दूसरा गोला, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है ना। हमने क्या किया, गोलों को एक विमा में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है ना। यहां पर हमने क्या किया था, एक गोले के नीचे दूसरा गोला व्यवस्थित किया था। अब यहां पर देखो, यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जो दो गोले हैं इनके मध्य में ये गर्त है नहीं गर्त है, गर्त है नहीं गर्त है, ये वाला गर्त है ना, गर्त है। दो गोले हैं उनके बीच में अवनमन बना हुआ है, गर्त है। एक आप कह सकते हो झुकाव है, ठीक है ना, गहरापन है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इस वाले गोले के जस्ट नीचे एक गोला व्यवस्थित किया था। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं हम लोग कि जो गोले आपके हैं इन गोलों के जो अवनमन है यानी गर्त हैं, इन गर्त पे गोला व्यवस्थित करें। कैसे देखिएगा, यहां पर क्या किया था, गोले के जस्ट नीचे गोला व्यवस्थित किया था। यहां पर क्या करेंगे, जो गर्त बना हुआ है यहां पर गोला रखेंगे। ठीक, फिर इसी से टच करते हुए दूसरा गोला इस गोले की गर्त में, उसके बाद नेक्स्ट इस गोले की गर्त में, उसके बाद नेक्स्ट इस गोले की गर्त में। ओके, फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो आएगा वो इस गोले के गर्त में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इन दो गोलों की गर्त में जो होगा, उसके बाद नेक्स्ट इन दो गोलों के गर्त में जो होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इन दो गोलों के जो गर्त में होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस वाले को हल्का सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला हो जाएगा इन दो गोलों की गर्त में जो होगा। एक तरीका है हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, दूसरा तरीका है हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। यहां पर क्या है, हर गोले के नीचे गोला है, ठीक है ना, यानी एक पंक्ति के जस्ट नीचे दूसरी पंक्ति व्यवस्थित कर दी, उसके नीचे जस्ट तीसरी, उसके नीचे और।
यहां पर क्या किया है, एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति इस प्रकार से व्यवस्थित करी है कि जो दूसरी पंक्ति के गोले हैं वो पहली पंक्ति के जो गर्त हैं उन गर्तों में व्यवस्थित हो जाएं। ठीक है ना, दूसरा तरीका ये है व्यवस्थित करने का। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आप समझो कि ऐसे करते करते क्रम घटता चला जाएगा, एट द एंड आपको यहां पर केवल और केवल एक गोला प्राप्त होगा। आप ऐसा समझ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ठोस आपके क्या होते हैं, बहुत विस्तृत रूप से बने होते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि केवल ये जो 5 गोले हैं 5 घटक कर से ठोस का निर्माण हो जाएगा, नहीं ना। तो इसके आगे आपका एक और ऐसे गोला जुड़ा रहेगा ना, यहाँ पर भी गोला जुड़ा रहेगा, फिर यहाँ पर इसके गर्त में ये स्थित रहेगा, यहाँ पर ये इसके गर्त में स्थित रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर भैया यहाँ पर गर्त में ये होगा, इस वाले गर्त में ये होगा, फिर उसके बाद ऐसा इधर एक और गोला होगा, ऐसा इधर एक और गोला होगा। समझ में आई बात ना, समझ में बात आई नहीं आई? कहने का मतलब क्या है कि एक पंक्ति ऐसे है, उसके बाद दूसरी पंक्ति इस प्रकार व्यवस्थित करी गई कि दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं वे पहली पंक्ति के गर्त में स्थित हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी कि इसके गर्त में स्थित, तो देख सकते हो आप, ये जो गर्त है इसके गर्त में ये वाला स्थित है, ये जो गर्त है इसके गर्त में ये वाला स्थित है, ये जो गर्त है इसके गर्त में ये वाला स्थित है। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि एक तरीका ये हो गया व्यवस्थित करने का, एक तरीका ये हो गया व्यवस्थित करने का। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर किसी एक गोले पर फोकस करूँ, जैसे मान लीजिए मैं इस वाले गोले पर फोकस करता हूँ, ठीक, इस वाले गोले की बात करें तो हम लोग कैसे जानेंगे या किस प्रकार का संकुलन है? इसके लिए क्या करेंगे, इस गोले के जो आसपास में गोले हैं, यानी जिन गोलों से ये डायरेक्टली टच कर रहा है, उनके केंद्र को मिलाएंगे। उनके क्या करेंगे, केंद्र को मिलाएंगे। अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने बात करी थी किसकी, सरल घनी इकाई सेल के बारे में, वहां पर मैंने बताया था कि वास्तविकता में 4 गोले ऊपर थे, 4 गोले नीचे थे, जिससे घन का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, गोलों के केंद्रों को मिला करके। उसी प्रकार यहां पर हमें जानना है तो क्या करेंगे, इस वाले गोले की अगर मैं बात करूं तो इसके पास जितने भी गोले हैं उन गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे। इसके आसपास में कौन सा गोला है, एक ये गोला है, ठीक है, एक ये है और ये है। इन 4 से ये टच कर रहा है। इसका केंद्र यहाँ पर होगा कुछ, इसका केंद्र यहाँ पर होगा, इसका केंद्र यहाँ पर होगा और इसका केंद्र यहाँ पर होगा ना। ये जो आपकी एक्सिस है ये बिल्कुल केंद्र से होती हुई जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ। अब देखो क्या करेंगे, हम इन गोलों के केंद्रों को मिला देंगे। इन गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे तो हमें एक वर्ग की संरचना प्राप्त होगी। कैसे संरचना प्राप्त होगी, वर्ग के समान, जिसके कारण ही हम लोग इस प्रकार के संकुलन को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के संकुलन को बोलते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन। क्या बोलते हैं भैया, वर्गीय निविड़ संकुलन। वर्गीय निविड़ संकुलन कैसे, हमने एक गोला लिया, इसके जितने भी आसपास में गोले थे उन गोलों के केंद्रों को मिलाया तो हमें क्या मिला, वर्ग मिला ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन। अच्छा, अगर मैं इसके लिए बात करूं उपसह संयोजन संख्या के बारे में, यानी उपसह संयोजन संख्या की बात करें तो उपसह संयोजन संख्या का मान इस वाले संकुलन के लिए कितना आएगा, देखिए। जैसे मान लीजिए जो गोला है आपका, इस वाले गोले की ही बात करें तो इससे चारों तरफ कितने गोले टच कर रहे हैं, देखो भैया, इस वाले गोले के चारों तरफ कितने टच कर रहे हैं, एक तो ये वाला गोला टच कर रहा है, पहला हो गया। उसके अलावा दूसरा ये वाला गोला टच कर रहा है, दूसरा हो गया। इसके अलावा इससे ये वाला टच कर रहा है, तीसरा हो गया। और इस वाले से कौन सा टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, चौथा हो गया। आप देखो, क्या इस वाले गोले से, जो मैं रेड से बना रहा हूं, देखो ध्यान दो, जो रेड से बनाया हुआ है गोला, इस गोले से इन 1 2 3 4 गोलों के अलावा क्या कोई और गोला भी टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है ना, केवल 4 गोले टच कर रहे हैं। अर्थात वर्गीय निविड़ संकुलन में उपसह संयोजन संख्या का मान कितना होता है, उपसह संयोजन संख्या का मान होता है 4। ओके भैया, यहां से आप एक चीज और देख सकते हो कि आपके जो गोले हैं, यहां से देखो, ये जितने भी गोले हैं इनके केंद्र क्या हैं, आपस में संरेखित है, नहीं संरेखित है। पंक्ति मैंने बताया था संरेखित होते हैं। उसके अलावा मैंने एक पंक्ति के नीचे एक और पंक्ति रखी है, इसके नीचे एक और पंक्ति रखी है, यानी ये सभी भी क्या है, आपस में संरेखित हैं।
यानी यहाँ पर कुछ गोला स्थित है। अगर मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब गोले आपस में संरेखित होंगे, यहाँ पर भी संरेखित होंगे और यहाँ पर भी क्या होंगे भैया, संरेखित हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे इधर मैं बनाऊँगा तो ये आपस में संरेखित होंगे कुछ ऐसे। यानी कि अगर मैं वर्गीय निविड़ संकुलन की बात करूं तो वर्गीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, आपके जो गोले होते हैं वह क्षैतिज रूप में, यह क्या है, क्षैतिज है, क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में, यानी क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में क्या होते हैं, संरेखित होते हैं। देखो उनके केंद्र क्या है, क्षैतिज रूप में भी संरेखित हैं और ऊर्ध्वाधर में भी क्या है, संरेखित हैं। तो यह हो गया आपका वर्गीय निविड़ संकुलन। ओके, वर्गीय निविड़ संकुलन समझ में आया होगा। अब देखो द्विविमीय निविड़ संकुलन में दूसरे प्रकार जो ये वाला है, इसकी हम लोग बात करेंगे। यहां पर मान लीजिए मैंने किसी भी एक गोले की बात करें, मैंने मान लीजिए इस वाले गोले की बात करना शुरू किया। ठीक है ना, इस वाले गोले की बात करना शुरू करते हैं। अगर मैं इस गोले के चारों तरफ, यानी इस गोले से जितने भी गोले टच कर रहे हैं उन सभी गोलों के केंद्रों को मिला करके एक रचना बनाओ तो देखो कौन सी रचना प्राप्त होगी। इस वाले गोले की बात करें, इसका केंद्र कहां पर होगा, कुछ यहां पर होगा, इस वाले का यहां पर, इस वाले का यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ठीक है ना, अब क्या करें, इन गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं, मिला रहे हैं भैया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया और ये मिलाया। तो यहां पर आप देखो भैया, जब मैंने क्या किया है, इन गोलों के केंद्रों को मिलाया है, क्या किया है, इन गोलों के केंद्रों को मिलाया है, तो हमें कैसी रचना प्राप्त हुई है, हमें प्राप्त हुआ है एक षटकोण। क्या प्राप्त हुआ है, एक षटकोण। तो अर्थात ये जो आपका निविड़ संकुलन होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या बोलते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन। भैया ये संकुलन कैसा हो गया, षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है ना, ये केंद्र हैं आपके, देखो षटकोण बना हुआ है ना, षटकोण बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये संकुलन क्या कहलाएगा, षटकोणीय निविड़ संकुलन। ओके, इसके अलावा अच्छा बात करें यहां पर हम लोग किसकी बात करें, यहां पर उपसाह संयोजन संख्या की। तो उपसाह संयोजन संख्या का मान कितना आएगा, ये देखिएगा, उपसाह संयोजन संख्या। अगर मैं उपसाह संयोजन संख्या की बात करूं तो आप क्या करिएगा, इस वाले गोले पर फोकस करिएगा और देखिएगा इस गोले से कितने अन्य गोले हैं जो टच कर रहे हैं। ठीक है, कितने अन्य गोले हैं जो टच कर रहे हैं, हमें यह देखना है। देखो भैया, अगर मैं इस गोले की बात करूं तो इस गोले से आप देख सकते हो, इसको मैं रेड से बना लेता हूं, इसको मैं क्या कर लेता हूं, रेड से बना लेता हूं, दिख रहा होगा। ठीक है, ये रेड से गोला बना हुआ है, इस गोले से आपके कितने और गोले टच कर रहे हैं। देखो इस वाले गोले से आपका पहली बात ये वाला गोला टच कर रहा है, यानी ये कौन सा हो गया, ये एक हो गया। इस वाले गोले से दूसरा आपका ये टच कर रहा है, यानी 2। इस वाले गोले से तीसरा आपका ये टच कर रहा है, यानी 3। इस वाले गोले से चौथा आपका ये वाला टच कर रहा है, यानी 4। इस वाले गोले से आपका पांचवा ये टच कर रहा है, यानी कि 5। और इस वाले गोले से आपका ये वाला टच कर रहा है, यानी कि 6। आप देखो इस एक गोले से कितने अन्य गोले टच कर रहे हैं, 6 गोले टच कर रहे हैं। क्या 6 के अलावा और भी ऐसे गोले हैं जो इससे टच कर रहे हो, देख लीजिए आप एक बार, आप पाएंगे कि केवल और केवल 6 गोले टच कर रहे हैं। पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो अर्थात अगर मैं इस पूरे षटकोणीय निविड़ संकुलन की बात करूं तो षटकोणीय निविड़ संकुलन के लिए उपसाह संयोजन संख्या का मान कितना आ जाएगा, उपसाह संयोजन संख्या का मान आ जाएगा 6। ओके भैया, तो यह हो गया आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्गीय निविड़ संकुलन। यानी कि द्विविमीय निविड़ संकुलन की बात करें तो इसके टोटल 2 प्रकार होते हैं, पहला वर्गीय निविड़ संकुलन और दूसरा कौन सा, षटकोणीय निविड़ संकुलन। ओके भैया, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ में आप इसको खुद से बना करके करने का भी प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप इसका।
तो आज के इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम लोग बात करेंगे त्रिविमीय निविड संकुलन के बारे में। वहां पर हम लोग देखेंगे कि त्रिविमा में किस प्रकार से गोलों को व्यवस्थित किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकन है इस आइकन को ही प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।